का हाँ साहब, ये देने आया था साहब। आप भी बाहर वेट कीजिए मिस्टर वागले, मुझे चेकअप करने दीजिए। क्या हुआ है वंदू को? लेट मी चेक। देखिए, एक बार कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू करना चाहिए, और आप लोगों ने तो वैसे ही काफी डिले कर दिया। मैं तुम दोनों को बताना चाहता था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। काश मैं तुम दोनों को इस दर्द से बचा पाता। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों, ये कैसे। हर्षद, हेलो हर्षद। छोटी मारे को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात मतलब? हर्षद के बात है, बताइए ना क्या हुआ है वंदना भाभी को? हम सब यहाँ बहुत परेशान हैं। वंदना भाभी को कैंसर हुआ है।
हर्षद, आपसे सुनने में शायद कोई गलती हुई होगी। वंदना भाभी को कैंसर? नहीं 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 ज्योति, कोई कोई धोखा नहीं हुआ है। राजेश भाई और वंदना अभी ने ये बात हमसे छुपाई है। पता नहीं कब से छुपा रही है। शायद वो लोग चाहते थे कि शादी का माहौल खराब ना हो, इसलिए। मेरा तो गला सूख रहा है ज्योति, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद का। डैडी, आप परेशान मत होइए। हम सब मिलकर इस बीमारी का सामना करेंगे। आसान नहीं होगा, पर हम सब साथ हैं ना, तो कुछ मुश्किल भी नहीं होगा। और आप ही हमेशा कहते हैं ना कि दिल में अगर उजाला हो तो कोई रात अंधेरी नहीं होती। हाँ दादा। राजू, वैनी को कैंसर है? आपको कैसे पता चल? तू मुझे सच सच बता राजू। हाँ दादा, 1 हफ्ते पहले डिटेक्ट हुआ है। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं दादा होल्ड ऑन। हम लोग घर पर आ रहे हैं, आप वहीं पे रुकिए, मैं आकर बात करता हूँ आपसे। राजू। हाँ दादा। वैनी ठीक है ना? हाँ, आके बात करता हूँ। गृह प्रवेश के बाद हम सबको बताने वाले थे, लेकिन साई दर्शन में सबको पता चल गया। मिस्टर वागले, या अभी की जांच से तो यही लग रहा है कि मिसेस वागले थकावट के कारण बेहोश हुई थी। अब कैंसर ट्रीटमेंट कब से शुरू करना? कल वैसे भी आपसे मिलने आने वाले थे। We will have to start with a PET scan, चेक करने के लिए कि मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ। What's that? देखिए, कैंसर सेल्स प्राइमरी ट्यूमर से शरीर के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू करते हैं, या तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। अगर ये होने लगे तो फिर कैंसर ट्रीटमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो कल आप पेट स्कैन करेंगे ना? उससे पहले हमें मिसेस वागले का क्रिएटिनिन और ब्लड शुगर टेस्ट करना पड़ेगा टू चेक कि वो पेट स्कैन के लिए तैयार हैं भी या नहीं। आप एक काम कीजिए, कल सुबह की टेस्ट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम हाँ, अभी आप इन्हें ले जा सकते हैं।
हम घर ले जा सकते हैं। सखी, अथर्व, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को इस तरह से पता चले। बहुत प्रैक्टिस की थी, रिहर्सल्स किए थे, बहुत बहुत बार सोचा था कि कैसे बताऊंगी। सही समय पे सही तरीके से बताना चाहती थी। तो क्यों नहीं बताया? जब पता चला था तभी क्यों नहीं बताया? जानती है सखी, कैंसर एक ऐसा शब्द है ना जिसे सुन के लोग डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता, कोई इंसान नहीं चाहता कि ये शब्द उसके परिवार के किसी भी मेंबर से एसोसिएटेड। मैं भी डर गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बहुत पढ़ा कैंसर के बारे में, डॉक्टर से बात की काफी, पता चला कि यू नो व्हाट, अभी साइंस इतना आगे बढ़ गया है ना कि कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाए तो ऑपरेशन के थ्रू, थेरेपीज के थ्रू पूरी तरह से क्योर हो सकता है। हाँ, मतलब सब तरीके से आप पूरा रिकवर हो सकते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मैं भी ठीक हो जाऊंगी पूरी तरह से, फुल्ली रिकवर कर जाऊंगी। अब ठीक हो जाऊंगी। हर्षद भाई, कुछ रह गया क्या? थैंक यू बोलना रह गया। आप अस्पताल समय से ले गए तो बस क्या राजेश भाई, आप मैं नहीं लेके जाता तो क्या वो झालर तक को लेके जाता। स्टीयरिंग पे हाथ कांपते उसके, गाड़ी वाइब्रेट मोड पे चलती। ऐसे ही है, ऐसे हंसते रहना यार। आपने ना कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ऊपर वाला आपके साथ भी कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, देखना। आप टेंशन मत लेना, मैं सामने रहता हूं। आवाज नहीं, ऐसा सीटी बजाएंगे ना, हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। मैं हूं। वाह राजेश भाई,
वाह, अच्छी दोस्ती निभाई आपने। इतनी बड़ी बात हो गई यार, अब आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आप जानते हैं ना कि परम पूजनीय वन्ना भाभी मेरे लिए क्या है। ओह माय गॉड, परम पूजनीय सुंदर सुंदरी वन्ना भाभी को ये अपसेट है ना मुझसे? रॉन्ग है वंदना बहन। हम आपसे बिल्कुल अपसेट नहीं। हमें कोई बीमारी हुई, उस बीमारी से हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है, हमें क्या क्या तकलीफें हो रही है, ये किसको बताना किसको ना बताना ये हमारी मर्जी होती है। आपने नहीं बताया, आपकी मर्जी। इट्स टोटली योर कॉल। हम तो आपको कुछ और ही बताना चाह रहे थे। क्या? यही इस बीमारी के बारे में आपने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन आगे से किसी भी चीज की जरूरत पड़ी और आपने हमें याद नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम आपसे सिर्फ एक कॉल, एक दस्तक दूर है। आप लोग मुझसे सिर्फ एक धड़कन दूर है। मैं आप लोगों को फैमिली मानता हूं राजेश भाई। फैमिली के साथ कोई ऐसी बात छुपाता है? फैमिली को भी नहीं बताया था मैं, आपके साथ ही पता चला। सच बताओ तो क्या है, सबको बताने से पहले हमने सोचा कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब तक मिल नहीं जाती तब तक इंतजार करते हैं, खामखा लोग पैनिक करेंगे, परेशान होंगे। तो हम दोस्त हैं राजेश भाई। आपकी परेशानी में परेशान होने का हक मेरा भी उतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल है। दोस्ती का रूल होता है शेयर एंड केयर, और रूल्स मतलब रूल्स। सॉरी, मैंने फॉलो नहीं किया रूल। आई एम अ फूल। आशीष भाई, मेरी मम्मी है ना, हमेशा मुझे कहती थी कि अपनी कोई भी बात है ना उसे शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ। शेयर करने से ना सुख बढ़ जाता है और दुख कम हो जाते हैं। तो प्लीज आगे से कोई भी बात उससे मत छुपाना प्लीज। नहीं छुपाऊंगा। तू टेंशन मत ले रही चालर, मुझे जब भी कैंसर होगा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। हाँ तो जो, अरे हर्षद भाई प्लीज प्लीज, मजाक में भी ऐसा मत बोलिए प्लीज, सीरियसली कह रहा हूँ। क्योंकि ये कैंसर है ना, सिर्फ एक इंसान को परेशान नहीं करता है, पूरे परिवार को, उसके अपनों को भी दर्द देता है। तो प्लीज। सॉरी, मैं तो ये झालर की टांग खींचने की कोशिश कर रहा था। सॉरी राजेश भाई। ए दकू, सॉरी यार। फॉलो मी।
माँ, पापा, क्या आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? देखिए ठीक हूँ मैं, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन आपके सामने खड़ी हूँ, ओके? हाँ? अंदू, कितनी अच्छी तरह छुपा लिया आपने हालत को। इतना दर्द हुआ वो भी छुपा दिया। हर काम करती रही, हर जिम्मेदारी निभाती रही। माँ, मेरी माँ, ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी ज्यादा। अगर तकलीफ होती तो मैं आपको नहीं बताती क्या? हाँ, बताती ना। बेटा, मैं जानता हूं ना, तू नहीं बताती, चुपचाप सब कुछ सह लिया ताकि शादी का माहौल खराब ना हो जाए। माहौल तो खराब कर दिया ना पापा, एकदम ऐसे फिल्मी तरीके से। ठीक गृह प्रवेश की रस्म के टाइम में बेहोश हो गई सबके सामने वो। विद्या, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। पूरी शादी बर्बाद कर दी, सब कुछ इतना अच्छा था। तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट दिन नहीं, माहौल खराब कर दिया मैंने। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ये क्या, कैसी बातें कर रही हो? ये हमारे हाथ में नहीं होता बंधु। इस वक्त हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी सेहत है, और कुछ नहीं। मम्मी, दादा कहाँ है? तुझसे बात करने के बाद एकदम से चुप हो गया है। गार्डन में जाके बैठा है अकेला। श्रीनिवास सही कहते हैं। मैं जब भी आता हूं ना कोई बुरी खबर लेके आता हूं। ऐसा क्यों कह रहे हो दादा? तुमने क्या किया? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है राजू। मेरा होना ही अपने आप में काफी है। मैं सोचता था मुझे कुछ शाप मिला है, खुशी टिकती नहीं है मेरे पास। जिससे प्यार किया उससे दूर हो गया। तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाया। बिजनेस करने गया, हमेशा धोखा गया। अभी अपने परिवार से इतने साल दूर रहा, अब जब वापस आया हूं ऐसा लग रहा था खुशियां आ रही है जिंदगी में। तो ये खबर आ गई, मेरे ही अपनों पे मुसीबतें आती। मुझे कोई शाप नहीं मिला राजू, मैं खुद ही एक शाप हूं। ऐसा मत सोचो। आने वाले पल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। तो अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ, ओके? ये तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वंदना, मैंने ये अपना दर्द छुपा के रखा था ना कि शादी ठीक से हो जाए, है ना? अपने ऐसा ही तो करते हैं ना। याद है मेरी 12th की एग्जाम थी और मेरी बस मिस हो गई, तो तुमने कहीं से बाइक का जुगाड़ किया था और
मुझे सेंटर छोड़ने गए थे, तो तब तुम्हारा पैर एक टैक्सी से टकरा गया था, अब कट गया था। ये मुझे तब पता नहीं चला, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद जब घर आया तब मुझे पता चला कि अरे दादा के पैर में तो चोट लगी है, कट गया। तो तुमने भी तो छुपाया था ना, है ना, अपना दर्द, अपनी तकलीफ। तुम्हारा हमारी जिंदगी में लौट आना ये खुशी की बात है। हाँ, अपने आप को ऐसे शापित या फिर शाप वगैरह ऐसा मत समझो। चलो, तो वेट कर रहे हैं वहां पे, तुम यहाँ पे चल 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 चल, चल। दादा, दादा, मनोज दादा, आपकी गृह प्रवेश की रस्म मैंने की है, तो आपको मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा। मैं बेहोश हो गई इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे गिफ्ट नहीं देंगे। हाँ, बोलो ना मैरी, मैं जरूर दूंगा। महंगा होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं दूंगा जरूर। जो मांग रही हूँ वो आप मुझे अभी दे सकते। क्या? वादा। अभी अभी आपके जीवन की एक नई शुरुआत हुई, तो मेरी बीमारी पे ध्यान देने के बजाय अपनी इस नई लाइफ पे, अपनी पत्नी पे, अपने बेटे पे ध्यान देंगे, ये वादा कीजिए। वादा कीजिए कि ऐसे ना पूरी पॉजिटिविटी के साथ, जोश के साथ, हंसी खुशी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, इस पे ध्यान देंगे, मेरी बीमारी पे नहीं। प्लीज। वादा। राजेश भाई, राजेश ये क्या हुआ? कहिए। ये लिस्ट हम दोनों ने तैयार। आपका इलाज शुरू होगा तो फिर आप लोग बिजी हो जाएंगे ना, तो 3 टाइम का खाना हमारे घर पे होगा, सामने ही है
तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। और मैंने क्या सोचा ना कि ये दरवाजा है ना वो ऐसा खुला ही रखूंगा, 24 घंटा खुला, तो क्या है, थोड़ा आसानी रहेगी ना। ग्रिल लगा इधर ना, इधर ग्रिल लगा दूंगा, इधर भी ग्रिल लगा दूंगा, क्या है प्राइवेट हो जाए थोड़ा। दरवाजा भी मैं इधर बना दूं, अपना पर्सनल एंट्री। उसकी 2 चाबी बना लेंगे, एक हमारे पास एक आपके पास। लेकिन जैसे कॉमन एरिया में ऐसा ग्रिल लगाएंगे तो फिर वो डकू के पीछे पड़ जाएंगे। हो झालर का टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा, वो मेरी जवाबदारी है। अब लिस्ट जरा देख लेना, लिस्ट पे ध्यान देना, बाकी मैं हूँ। यस। हाँ, अब आराम करो, इधर ही है, कुछ भी हो तो। हाँ, थैंक यू। गुड नाइट। चल, आराम। कभी भी जरूरत पड़े तो आवाज दीजिएगा। राजेश भाई, वो आने में देर तो नहीं हुई ना राजेश भाई? परम पूजनीय वन्ना भाभी के सोने का समय हो गया होगा ना? बस जा ही रही थी जग्गू भाई। वो मैं बस ये बोलने आया था कि आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है ना, उसकी लाइन में थोड़ी चेंज करवा रहा हूं। मतलब बोरीवली में कहीं भी लाइट जाए, आपके घर की लाइट नहीं जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है जग्गू भाई। उससे मदद मिलेगी वन्ना भाभी। और हाँ, वो हमारी जो लिफ्ट है ना, उसकी सेटिंग भी थोड़ी चेंज करवा रहा हूँ। मतलब लिफ्ट चाहे कौन से भी फ्लोर पे हो, अगर आपके फ्लोर का बटन दबा ना तो सीधा यहीं आके दरवाजा खुलेगा। अरशद भाई को फायदा होगा फिर इससे? नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस वन्ना भाभी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पंटर चलेगा ना? हाँ, चलेगा। सॉर्टेड। वन्ना बहन, मैंने अपने ड्रामा के स्टूडेंट्स को कह दिया है कि 1 महीने तक उनकी कोई क्लास नहीं। आपके बेडरूम के विंडो में आवाज आती है ना रिहर्सल की? वही तो मेरा एंटरटेनमेंट है ना यामिनी भाभी। अब वो बंद कर देंगी तो मुझे टीवी देखना पड़ेगा। और मैंने ये भी तय कर लिया है कि मैं जब भी अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाऊंगी तो आपसे भी आपकी ग्रोसरी की लिस्ट लेके जाऊंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, कर लेंगे मैनेज। जरूरत है। एक शेर याद आ रहा है, दोस्ती इंसान की जरूरत होती है, दोस्तों की दिलों पर हुकूमत होती है, बातें चाहे करे कोई कितनी बड़ी बड़ी, वक्त पे आ जाए ये गनीमत होती है, वक्त पे आ जाए ये गनीमत होती है।
अच्छा सर, राजेश भाई हम लोग चलते हैं, ख्याल रखिएगा। प्रणाम मुन्ना भाभी। आगे देखो भाई। प्रणाम देखो भाई। चल। साहब अरे तिवारी जी, कुछ काम था? काम? हाँ साहब, ये देने आया था साहब। मैडम ने लिखना सिखाया था तो लिख दिया हमने। साहब हम गरीब आदमी हैं, पता नहीं आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, पर साहब अगर हमारी कहीं भी जरूरत हो तो मैं याद कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी साहब। बताइएगा साहब, कुछ काम हो तो चलते। सोते हैं, कम। सब मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं राज? ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कांच की गुड़िया हूं। तुम जानती हो क्यों? सब कुछ चेंज हो गया, सब अपनी लाइफ, अपना रूटीन, सब कुछ चेंज कर रहे हैं मेरे लिए। ये सिर्फ पड़ोसी नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, और परिवार के किसी सदस्य को कोई मुश्किल हो तो फिर सब साथ खड़े हो ही जाते हैं ना, चट्टान की तरह, है ना? सब बदल गए राज, कैंसर का पता चलते ही ना सब बदल गए। मैं बदल गई हूं उनके लिए। बिल्कुल नहीं, तुम ही हो बंधु, इसलिए तो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं तुमसे। एक बॉन्ड है जो हम सब शेयर करते हैं उनके साथ। डर लग रहा है ना, कहीं सब पे बोझ नहीं बन जाओ। हम सब साथ हैं ना, हाँ? कभी बोझ नहीं बनोगे। तुमने सबका साथ दिया ना उनके सुख दुख में, हाँ? वो साथ देना चाहते और कुछ नहीं। बंधु, पापा, हे पापा, राजू और बंधु पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, इससे उन्हें बचा दे पापा। ये बार बार हमारे परिवार की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? क्यों? हमारी परीक्षा ले रहे हैं ना, तो परीक्षा में पास भी वही करवाएंगी। हाँ। हमारी बंधु टॉपर है ना टॉपर? हाँ। तो देखना, इस परीक्षा में भी ना अव्वल नंबर लाएगी वो। कोई मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ सोना है? सो जाते हैं ना यहाँ पे कहीं सो जाएंगे। तुम ना हाँ, तुम ये तख्त है ना, इसके ऊपर सो जाना। हम दोनों नीचे गद्दा बिछाएंगे, सो जाएंगे। अरे नहीं काकू, आप लोग हमेशा की तरह रूम में ही सोइए, हम लोग नीचे सो जाते हैं गद्दी डाल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्या, मम्मी ये ठीक कह रही, आप लोग अंदर ही सोएंगे। क्या ठीक कह रही है मनोज? नई शादी हुई है, अरे नई नई गृहस्थी है बेटा। तुम लोग ना
आज से हमारे बेडरूम में सो जाओ, हमारा बेडरूम तुम्हारा। वैसे भी बिस्तर पे सोने से मेरे कमर में आजकल दर्द होने लगा है, और डॉक्टर ने कहा भी है कि बिस्तर पे नहीं, जमीन पे गद्दा बिछा के सो, लाभदायक होगा। काका, आप ये झूठ मूठ के बहाने मत बनाइए, मुझे सब समझ में आ रहा है। और देखो, मेरे यहाँ आने से कुछ नहीं बदलेगा, जो जहाँ सोता था वही सोएगा, ठीक है? विद्या, क्यों जिद कर रही हो? मैं बता रही हूँ ना, जो मैं बोल रही हूँ वो करो। नहीं काकू, आप नहीं, मेरी बात मेरी सुनिए। बात सुनो, मेरी मम्मी बात क्या कह रही है, सुनो। सुन ही नहीं रहे ये लोग। सुनो तो सही। एक मिनट, आप लोग मेरी बात सुनिए। मेरे पास एक रास्ता है। मनोज, देख, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरी साइड लेनी होगी। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं मम्मी। एक काम करते हैं, आप औरतें बेडरूम में सो जाओ और हम मर्द लोग यहां हॉल में सो जाएंगे। एकदम सिंपल है। बेडरूम में कोई भी सोए, मुझे तो यहां जमीन पे ही सोना है, इसलिए मैं सो जाता हूं। श्रीनिवास, आइए आइए आइए, आराम से। हाँ ठीक है, तकिए। मम्मी जा रही हूँ। अच्छा रास्ता निकाला तूने। विद्या, शादी की पहली रात तो देखा, न माँ की साइड ली न बीवी की, बीच का रास्ता निकाला। अच्छा पति साबित होगा। मैं आप सबकी वंदना, आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबकी वंदना, आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, और आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये मुझे बहुत प्यारा है। पर जाने अनजाने में जब से आप लोगों को मेरी बीमारी का पता चला है ना, आप लोग मुझे स्पेशल फील कराने लगे हैं, मेरा एक्स्ट्रा ध्यान रखने लगे हैं, हर छोटी छोटी चीज में मेरी मदद करने की कोशिश करने लगे हैं, जबरदस्ती मुझे चेयरअप करने की कोशिश करने लगे हैं। आपकी इन कोशिशों की वजह से मेरे मन पे मेरी बीमारी का जो भार है ना, वो और बढ़ गया है। इसलिए आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कीजिए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मल फील करना चाहती हूँ, पहले जैसा फील करना चाहती हूँ, ऐसा फील करना चाहती हूँ जैसे कि एक नॉर्मल सा सर दर्द है जो कि गरम गरम चाय पीने से चला जाएगा। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कीजिए।
वही हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, ताने बहस, ठहाके, सब कुछ पहले जैसा, हमेशा जैसा। मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आप लोगों का साथ ही काफी है। और ये जो सफर है ना, ये आगे और मुश्किल होने वाला है। तब आप लोगों के साथ बिताए हुए हंसी खुशी के पल ही मेरी दवा बनेंगे, मेरी हिम्मत बनेंगे, मुझे ताकत देंगे। आपके तरस वाले पल नहीं। सो प्लीज मुझे स्पेशल फील मत कराइए, ऐसे ही बिहेव कीजिए जैसे कुछ हुआ नहीं। I request you. अभी तक आया क्यों नहीं है? आ जाना चाहिए था ना। आ जाए, टेंशन मत लो। तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है मेरा खून निकलवाने की। अरे पर ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा था। वो पेट स्कैन करने के लिए ना बॉडी में एक ट्रेसर डालते हैं। अगर आपकी किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है तो फिर यू नो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और अगर सही टेस्ट नहीं आया तो फिर पेट स्कैन डिले करना पड़ता है, फिर वो कैंसर की कंडीशन का भी पता नहीं चलता। ओवरऑल मामला बिगड़ जाता है। मिस्टर वागले। हाँ मिसेस वागले। हाँ नहीं सॉरी, हाँ मैं मिस्टर वागले, ये मिसेस वागले। मेरा ब्लड टेस्ट। जी जी मुझे पता है। हाँ बट अच्छा इधर हाँ। आप चाय लेंगे? नहीं, वो मैं पिछले घर में पिया। नाश्ता करेंगे? लेट कर या बैठ कर? हाँ? अरे मैं नाश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं करूंगा। अभी 4 घर और जाना है ब्लड सैंपल लेने। मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ। आप लेट कर भी ब्लड दे सकते हैं और बैठ कर भी। सोफे पे लेट जाए या फिर बैठ कर ब्लड दे दें। नहीं बैठ के। तुम्हें लेटना है तो लेट जाओ। इन्हें क्यों? अभी पता चलेगा। हो गया ना राज? हाँ अभी नहीं हुआ। आउट हो गया। देखा आपने, इंजेक्शन मुझे लग रहा था लेकिन दर्द इनको हो रहा था। रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। राज, कितनी जोर से हाथ पकड़ा हुआ है? घर में रोड क्रॉस थोड़ी ना कर रही हूँ मैं।
क्या हुआ, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज छुट्टी ले रहा हूँ। अरे क्यों? तुम्हारे ऑफिस नहीं जाने से टेस्ट का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा क्या? हाँ, जाओ ऑफिस। अच्छा। नहीं, इस मामले में मैं कोई उंगली सेलेक्ट नहीं करने वाली हूँ, ऑफिस तो जाना ही है। बंधु। नहीं, जाओ, लेट हो रहे हो, चलो। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, नहीं तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। हाँ? क्या कहा बंधु ने? नहीं कुछ नहीं, वो लैब वाला आया था, ब्लड टेस्ट लेके गया। हाँ, लेकिन रिपोर्ट में क्या आया? तुम भी कमाल करती हो रंजिता, अभी अभी ब्लड सैंपल लेके गया, रिपोर्ट तो बाद में आएगी ना। हाँ। काकू आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मंग्या, मंगेश, क्या देख रहा है? अपने काम से काम रख। पिक्चर का नाम है अपने काम से काम रख। अरे क्या आप लोग, अरे गप्पे मारते रहेंगे? बड़ी बहू ने पहली बार किचन में जाके पोहे और चाय बनाई है, खाओ ना। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ, ठीक नहीं बने? नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। बस वो अच्छा है, पर इसमें नमक नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है। नो, इतना बुरा नहीं है, पर नमक। सॉरी, मैं जल्दबाजी में कैसे भूल गई, सॉरी। अरे आप भी ना कमाल करते। अब इतने साल से हम इकट्ठा रह रहे हैं, अब इसमें भूलने की बीमारी का काम किसका है? किसका? मेरा। और किसका? पता है, विद्या ना दूध गर्म करने जा रही थी, तो मुझे उसने कहा कि काकू मैंने ना पोहे में नमक नहीं डाला, जरा डाल दीजिए। मैं भूल गई। ये भूलने की बीमारी ना बढ़ती जा रही है मेरी। काकू आप क्यों अपने ऊपर ले रही? एक मिनट, चुप कर। टेबल पे नमक पड़ा है ना, तो ले लेंगे अपने हाथ से। मनोज, टेबल पे नमक है ना? है ना, तो लेना अपने हिसाब से। इनको नहीं, डॉक्टर ने मना किया इनको नमक लेने के लिए। ऐसे ही खाइए आप। चल विद्या, तू भी ले ले। अरे नहीं काकू, आप सब लोग नाश्ता करिए, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे अभी नाश्ता खत्म नहीं हुआ तो खाना बनाने चली? वो बंधु की आज टेस्ट है ना, तो मैंने सोचा वहाँ खाना कौन बनाएगा, मैं बना लेती हूँ ना यहाँ। ठीक है, जा। मम्मी, मुझे 5,000 देना, ट्यूशन की फीस भरनी है। अभी नहीं है मेरे पास इतने पैसे, उनको बोलना जरा 2-3 दिन के बाद देते हैं। नहीं मम्मी। मंगेश प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ डॉक्टर झुंझुनवाला अंकल, मैंने सेकंड ओपिनियन के लिए आपको फोन किया था। आपके ध्यान में या आपकी पहचान में कोई अच्छे से अंकलॉजिस्ट है? अंकलॉजिस्ट? ये भावरी अंकलॉजिस्ट नहीं, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते उसे। हाँ भाई, सेम टू सेम। सेम टू सेम? एक मिनट। हाँ हर्षद, आप बात कीजिए ना। अरे मार्केट का काम चालू है, मैं क्या बात करूँ, तू बात कर ले। कीजिए। हाँ मेरे पति आपसे बात कर रहे हैं। हर्षद, तू दिमाग खराब। अरे बात कीजिए। हाँ अंकल, वो ज्योति ऑन्कोलॉजिस्ट की बात कर रही थी। हाँ, है कोई आपके ध्यान में कोई? हर्षद से कहिएगा बोरीवली में है क्या कोई? हाँ बोरीवली में होगा ना तो अच्छा है। हर्षद कहिए घर के आसपास होगा तो अच्छा पड़ेगा। हाँ घर के आसपास होगा ना तो आने जाने में बेहतर। अरे पावरी हो गई, तू ही बात कर लेना, कब से दिमाग खराब कर रही है। तू बात कर ले। नहीं आप बात कीजिए। सॉरी अब नहीं बोलूंगी।
अरे अंकल, वो एक काम कीजिए ना, आप जो डिटेल है ना सारी, वो ज्योति के मोबाइल में आप मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, क्या थोड़ा काम है, थोड़ा बिजी हूँ। हाँ हाँ हाँ, चल बाय 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 बाय। गई भैंस पानी में। कौन सी भैंस? तेरे ये कॉल के चक्कर में कॉल की जगह पर पुट पर क्लिक कर दिया मैंने। 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया बैठे बैठे। हे मनाराम जी, सॉरी सॉरी हर्षद, सॉरी। मैं आपसे एक बात कहूं, मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनकी तरह आपकी भी एक ऐसी साइड इनकम होनी चाहिए। साइड इनकम कहाँ से लाऊं ये साइड इनकम? अपना वो बाजू की विंग वाला फ्लैट है ना, उसको भाड़े पे चढ़ा के बाप का घर नाम की एप्लीकेशन के जरिए। क्या? बाप का घर? ये कैसा है पे? एक मिनट, ये देखिए, ये हम जैसे होटल का कमरा बुक करते हैं ना 2-3 दिन के लिए एप्लीकेशन से, बिल्कुल वैसे ही अब इस एप्लीकेशन से पूरा का पूरा घर बुक कर सकते हैं। अब हर घर अपने बाप का घर। हाँ, मस्त आइडिया है तो। बाप का। एक मिनट पकड़। हाँ बोल तिवारी साहब, आपकी गाड़ी हटानी है। गाड़ी? क्यों? वो अचानक से बहुत सारे लोग बिल्डिंग में पार्किंग करना चाहते हैं। क्या? रुक, आया रुक आया। हाँ। अरे हर्षद, चाबी नहीं ली आपने गाड़ी, रुकिए। ठीक है। ये तिवारी जी साहब, क्या हुआ है? इतने सारे लोग सफेद कपड़ा पहन के किधर जा रहे हैं? सब लोग जोशीपुरा साहब के यहाँ जा रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हर्षद, चलकर देखते हैं ना क्या बात है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ? चल। चलते हैं ना। यामिनी भाभी, हौसला रखिए। ऊपर वाले की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चलती है। वैसे क्या हुआ था? हाँ? दर्द कहाँ? सीने में। हाँ, वो आजकल हार्ट अटैक के केस थोड़े बढ़ गए हैं। जाने वाले को कौन रोक सकता है? What? दक्षिश भैया, What? तू सही सलामत है? आज तो यामिनी भाभी रोक क्यों रही है पर? प्रबुद्ध की कविता, उसकी कविताओं में इतना दर्द है कि पत्थर के दिल में भी दर्द टूट जाए। ये चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ऑडिशन। हाँ। क्या? दरअसल हम अगले महीने एक कवि सम्मेलन की टूर पे जाने वाली है, तो उसे एक मेल कवि पार्टनर की जरूरत है, इसलिए। लाख तू अपने बाल संवारे, लाख तू देखे दर्पण,
लाख तू अपने बाल संवारे, लाख तू देखे दर्पण, मेरे बिन अब कुछ भी नहीं है गोरी तेरा जीवन। मैं हूँ ब्रेड तू मक्खन गोरी, मैं हूँ ब्रेड तू मक्खन। तुमसे मिलकर निकल रहे हैं इन अरमानों के पर, मेरे आंख के सारे आंसू उड़ गए बनकर वेपर, मेरे आंख के आंसू सारे उड़ गए बनकर वेपर। मैं हूँ पेन तू पेपर गोरी, मैं हूँ पेन तू पेपर। वाह, ये प्रबुद्ध। खोल जरा। हाँ, आप आइए। क्या मैं? आइए मिस्टर हर्षद अग्रवाल। मैं? हाँ हाँ, आइए बैठिए बैठिए। अरे लैब वाले रिपोर्ट्स भेजने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? लैब में भी तत्काल सर्विस शुरू कर देनी चाहिए ना। अरे हाँ, क्या कर रही हो सखी? क्या क्या कर रही हो ये? ये क्या कर रही हो? मैं नहीं, पड़ोसी से पूछ रही हूँ, तुमसे ही पूछ रही हूँ ना, क्या कर रही हो ये? ये आलू है, ये पीलर है, और मैं जो कर रही हूँ उसे शायद आलू छिलना कहते हैं। वेरी स्मार्ट, हाँ, वेरी वेरी फनी। तुम आलू छीलोगी घर पे बैठ के तो कॉलेज कौन जाएगा? ऑफ कोर्स सखी वागले, लेकिन आपकी हेल्प करने के बाद। क्यों करनी है मेरी हेल्प? इसी चीज के लिए मना कर रही थी ना, यही रिक्वेस्ट किया था ना कि सब प्लीज नॉर्मल बिहेव करो मेरे साथ। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी की दया माया की जरूरत नहीं है। सबको यही लगता रहता है कि मैं काम करूंगी किचन में तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, तो एक्सर्ट नहीं करना चाहिए मुझे। मम्मा, कोई कुछ सोच नहीं रहा है, आप ही ये बातें बार बार याद दिला रही हो। और मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ, अभी मैंने असाइनमेंट सेंड किया है। फ्री हो तो कुछ और करो ना, जाके कर लेती, लेकिन क्या है ना, मेरे अंदर ना सडनली ये आलू छीलने का पैशन जागा है। एंड यू नो पोटैटो पीलिंग इज एन आर्ट। अच्छा था ना? बहुत बुरा था, बहुत ही ज्यादा बुरा था, माफ फिर से टकरा। एक और बार। ओहो, सॉरी माँ बेटी के प्यार में रुकावट के लिए खेद है। हाँ, देखो मैडम को आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है माँ पे। हाँ वैसे ये क्या है? ये खाना है, पता है, पर क्यों है? देख लिया ना, तुमको भी यही लगता है ना कि मैं बीमार हूँ, मुझे किचन में नहीं जाना चाहिए, मुझे खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मैं थक जाऊंगी, मैं एक्सर्ट कर लूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने वीडियो में कहा था ना सबको नॉर्मल रहना है, तो सब नॉर्मल ही है। ये वो वागले परिवार की बहू बनने के बाद की मेरी आज पहली रसोई है ना, इसीलिए लेकर आई हूँ। ये देखो, ये है पूरन पोली और ये है पुलाव। अरे वाह। अच्छा, एक मिनट टेस्ट करके बताना कैसे हुआ है। ओके। कैसा बना है? नमक का पुलाव कमाल का बना है। सॉरी वंदु, मैं सुबह में पोहे में नमक भूल गई और यहाँ ज्यादा डाल दिया। मैं क्या कर रही हूँ, रहने दो। सॉरी। यहाँ बहुत अच्छा बना है, मैं बस तुम्हारी टांग खींच रही थी। नमक एक्चुअली परफेक्ट है। लेकिन मम्मा, काकी का चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी बस टांग ही नहीं पूरा का पूरा खींच लिया है। सॉरी। क्रेटिनिन लेवल और शुगर लेवल ज्यादा आ गया तो? मम्मा, पहले कहो कि आप मजाक कर रही हैं, क्योंकि मेरी मम्मा ऐसे नेगेटिव बात कर ही नहीं सकती।
मजाक ही कर रही हूँ। रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी, सब अच्छा हो रहा है। यस। तो अर्ज किया? नहीं किया। बिल्कुल किया है। ऐसी घुली मिली है यार हम दोनों की केमिस्ट्री, ऐसे घुली मिली है यार हम दोनों की केमिस्ट्री। हम दोनों मिलकर लिख सकते हैं फिर एक बार हिस्ट्री। ऐसे समझो डार्लिंग, तुम हो सोनी रोशन और मैं दक्कू, सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी। वाह 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 वाह। इस ऑडिशन का विजेता है यंग, डायनामिक, डैशिंग, प्रबुद्ध। What? वो वाली साइड्स देख रहा था। लैपटॉप खोल। अगर मैं तुमसे कहूं कि सामने वाले घर में आग लग गई तो तुम क्या करोगे? भाग के बाहर जाओगे ना और सबको इन्फॉर्म करोगे, राइट? और अगर मैं कहूं कि आग पूरे घर में नहीं लगी है, सिर्फ किचन के गैस स्टोव पे, चूल्हे पे लगी है, तो you'll be relaxed, right? अथर्व, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत ही जनरलाइज्ड होती है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपको डरा सकती है। हर बीमारी से, हर बीमारी के इलाज से, ट्रीटमेंट से बॉडी ना अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। मेरे साथ जो भी होगा, मैं ट्रीटमेंट को जैसे भी रिस्पॉन्ड करूंगी, वो मैं पूरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर से पूछूंगी और तुम्हारे साथ शेयर करूं, सब कुछ, एवरीथिंग। यहाँ मौन रहते हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ हाँ और ना में सर हिला रहे हो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।